क्लास 12 के लिए एमपी बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमके पास है इंटीग्रेशन से। पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x e टू द पावर x। हमने क्या किया इसके लिए x e टू द पावर x को सब्स्टिट्यूट कर दिया t। इसका डिफरेंशियल लगाने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले x इंटू e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू x का डिफरेंशियल 1 होल dx इक्वल्स टू dt। यहां से यदि अपन e की पावर x कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। तो ये हमारा न्यूमरेटर पूरा dt में चला गया। यहां बचेगा cos स्क्वायर टी। 1 अपॉन कॉस होता है sec स्क्वायर टी और sec स्क्वायर टी का इंटीग्रल tan टी प्लस कांस्टेंट आएगा, t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो tan x e टू द पावर x प्लस c। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व हुआ। दूसरे में लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन log x का होल क्यूब dx। इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन log x का होल क्यूब dx। इसको अपन log स्क्वायर x इंटू 1 करके इसमें पार्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो पहले फर्स्ट फंक्शन मतलब 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1 का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ d अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन है 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इंटीग्रल 1 dx और इस होल का इंटीग्रल और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन log x होल क्यूब dx। ये बचा 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, सर ये 1 है, 1 का इंटीग्रल आएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए पहले पावर माइनस 2 का होगा तो माइनस 2 इंटू log x का डिफरेंशियल होल की पावर माइनस 3, पहले x की पावर n का हुआ n x की पावर n माइनस 1, log x का इंटीग्रल log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x और 1 का इंटीग्रल x हो गया माइनस इंटीग्रल 2 अपॉन log x का होल क्यूब dx। ये हमारे पास आ गया x अपॉन log x का होल स्क्वायर। ये वाला x तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे, या dx और लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन log x का होल क्यूब dx और माइनस 2 अपॉन log x का होल क्यूब dx। ये देखिए दोनों इंटीग्रल अपोजिट साइन किया तो कैंसिल हो गया, आंसर बचेगा x अपॉन log x होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है sin x माइनस cos x अपॉन dx अपॉन sin x माइनस cos x। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x माइनस cos x। जब भी हमारे पास sin x cos x का फंक्शन आए तो हम जो sin x और cos x के कोफिशिएंट होती हैं, जैसे यहाँ sin x का कोफिशिएंट 1 है और cos x का भी कोफिशिएंट 1 है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और रूट ले लेंगे तो इस √2 नंबर से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हमने इसे ऐसे लिखा है dx अपॉन √2 ब्रैकेट 1 अपॉन √2 sin x माइनस 1 अपॉन √2 cos x। ये 1 अपॉन √2 हम बाहर कर देते हैं, इंटीग्रल dx अपॉन, यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे अपन तो ये होगा sin x 1 अपॉन √2 को पहले वाले 1 अपॉन √2 को लिख देंगे cos π/4 माइनस cos x और दूसरे वाले 1 अपॉन √2 को लिख देंगे sin π/4,
क्योंकि साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू √2 ही होती है, 1/√2 होती है। तो ये हो गया 1/√2 इंटीग्रल। यहाँ देखें तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, तो साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 इंटीग्रल कोसेक एक्स माइनस पाई बाई 4 dx, और इंटीग्रल कोसेक एक्स होता है, इंटीग्रल कोसेक एक्स dx होता है log 10 x/2। तो जो एंगल है उसको हाफ कर देंगे, मतलब इस एंगल का हाफ आ जाएगा, तो 1/√2 log 10, इस एंगल का हाफ मतलब x/2 माइनस π/8 प्लस कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 इवेल्युएट करना है, ऊपर भी नीचे का फंक्शन है साइन कॉस का, और डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस का फंक्शन है। तो पांचवें क्वेश्चन के लिए हम क्या किए कि इंटीग्रल, ऊपर का तो वैसे ही लिख देंगे 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब यहां से हम इस डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट कर देते, तो अपन ने सपोज कर दिया कि t इक्वल्स टू है 3 cos x प्लस 2 sin x, तो dt आ जाएगा माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x और dx। अब देखिए ये माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ऊपर रखा हुआ है, तो इसको अपन रख देंगे, ये आ जाएगा dt, इस 1/2 को बाहर कर दिया, अपॉन में बचा t, तो 1/2 log t, t की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, प्लस कांस्टेंट 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस कांस्टेंट। 6th क्वेश्चन, सॉरी 4th था, 5th क्वेश्चन इवेल्युएट करना है हमको इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x टू द पावर n x इंटू x टू द पावर n प्लस 1। इसके लिए हम क्या किया, इसके न्यूमरेटर को x की पावर n माइनस 1 से और डिनोमिनेटर को x की पावर n माइनस 1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ऊपर आएगा x की पावर n माइनस 1 dx, जबकि डिनोमिनेटर में इस x को और इस x की पावर n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा x की पावर n और ब्रैकेट x की पावर n प्लस 1। हमने मान लिया यहाँ पर कि x की पावर n t के बराबर है, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 dx आएगा इक्वल्स टू dt, तो x की पावर n माइनस 1 dx बराबर आएगा dt डिवाइडेड बाई n। तो इसको हम रख देते हैं dt डिवाइडेड बाई n होल अपॉन t, और ये हो गया t प्लस 1। अब हमने यहाँ पर से 1/n कॉमन ले लिया, इंटीग्रल ये 1/t और 1/t प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1/t माइनस 1/t प्लस 1। इसको सॉल्व करने से ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n इसका इंटीग्रल होगा log t माइनस इसका log t प्लस 1, और प्लस एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो हमें मिला 1/n log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो t/t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट और t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 1/n log x की पावर n प्लस 1 प्लस। क्वेश्चन नंबर 6, डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस पूरे इंटीग्रल को i के बराबर लिख दिया। i बराबर है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 अंडर रूट 10x
अपॉन 1 प्लस अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स। इधर इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, 0 टू पाई बाई 2, टेन एक्स हो जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 0 टू पाई बाई 2 न्यूमरेटर का कॉस एक्स, ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा रूट एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि कहीं लिखा है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो ये इक्वल होता है 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स इक्वल। तो ये आइडेंटिटी कैसे अप्लाई होगी, इसके लिए आप ये समझें कि इस x को हम पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर जहाँ भी x आया है वो सारे x हमारी पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएंगे। तो 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन, ये होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही होगा रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आ गया 0 टू पाई बाई 2, ये कॉस साइन 90 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, तो रूट कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो रूट साइन एक्स और प्लस इसी प्रकार रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। पहला इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, तो देखिए लेफ्ट साइड से ऐड होगा, ये भी आई है और ये भी आई है, तो इनका सम हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, दोनों इंटीग्रल की जगह हम एक इंटीग्रल लगाएंगे 0 टू पाई बाई 2। अब देखें इसका एलसीएम cos x प्लस sin x, डिनोमिनेटर cos x प्लस sin x, इसका डिनोमिनेटर sin x प्लस cos x, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एलसीएम आ गया रूट sin x प्लस रूट cos x, और यहाँ का न्यूमरेटर है रूट sin x और इक्वेशन नंबर 2 का न्यूमरेटर है रूट cos x dx। ये दोनों सेम नंबर है, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2i बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 dx। 2i इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रल x होगा, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू पाई बाई 2, तो 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से i की वैल्यू हमको मिलेगी पाई बाई 4। यही हमको निकालना था, इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होती है। इस क्वेश्चन को यहाँ से भी पूछते हैं और यहाँ से भी पूछते हैं, दोनों वजह से सॉल्यूशन का तरीका सबका एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसे इवेल्युएट करना है इंटीग्रल x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 7, इसे भी अपन ने i के इक्वल ले लिया, i इक्वल है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो अभी अप्लाई की थी। प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा कि ये अपर लिमिट जो पाई है, तो इसमें जहां भी x आ रहा है उन सारे x को हम रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स। तो i बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई, x को रिप्लेस किया पाई माइनस एक्स से, इस साइन x को रिप्लेस किया पाई माइनस एक्स से अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। तो i हमारे पास आ गया अब 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा होता तो माइनस का ही, लेकिन इस स्क्वायर के कारण ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हुआ। हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर दिया, तो लेफ्ट साइड तो हो जाएगी 2i, ये वाला i और ये वाला i ऐड होकर 2 हो गया। दोनों इंटीग्रल का एक ही इंटीग्रल लगाएंगे, 0 to पाई इसकी लिमिट होगी। दोनों का डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो दोनों का डिनोमिनेटर दिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। पहले का डिनोमिनेटर था एक्स साइन एक्स, सेकेंड का न्यूमरेटर ये है, इसका न्यूमरेटर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा पाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये पाई कांस्टेंट टर्म में बाहर कर देते हैं, तो 2i बराबर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई, पाई बाहर कर दिया इंटीग्रल का, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम यहाँ पर cos x को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट cos x इक्वल्स टू t। तो cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगाते हैं, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। अगर x हमारा 0 होगा तो t बराबर cos 0 होगा, cos 0 1 होता है, और यदि x पाई के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास दो लिमिट कितनी है 0 एंड पाई, x बराबर पाई होगा तो t बराबर cos पाई, और cos पाई होता है -1। तो अब ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्ट होगा पाई इंटीग्रल 1 से -1, यहाँ dx है, साइन एक्स dx ये आ गया माइनस का dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, पाई माइनस बाहर कर देते हैं, इसका इंटीग्रल आएगा tan इनवर्स t, जिसकी लिमिट होगी 1 से -1। तो यहाँ करते हैं, i बराबर हमको मिलेगा माइनस का पाई/2 tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस पाई/2। tan इनवर्स -1 होगा माइनस पाई/4, और ये भी माइनस पाई/4। माइनस अंदर इंटू कर देना, प्लस के हो जाएंगे, पाई/2 बचेगा, पाई/2 इंटू पाई/2, तो आई हमें मिला पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। 8वें में है अपने पास log 1 प्लस टेन एक्स लिमिट 0 से पाई/4 के बीच इंटीग्रेट करके क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8, इसे भी अपन ने i सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेट i बराबर है इंटीग्रल 0 to पाई/4 log 1 प्लस टेन एक्स dx। फिर वही प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 0 to a fx dx होता है इंटीग्रल 0 to a f a माइनस एक्स dx के बराबर। जहां भी इंटीग्रल के अंदर x आया है उस x को हमको अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, i इक्वल्स टू, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 भी है, 0 to पाई/2 log 1 प्लस टेन, अब x को रिप्लेस करते हैं पाई/4 माइनस एक्स के साथ में dx। ये साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी से एक्सपेंड करेंगे, 0 to पाई/4 log 1 प्लस, ये होगा tan पाई/4 tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a दैट इज tan पाई/4 इंटू tan b tan x और dx। tan पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 to पाई/4 log 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। इस वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं, तो मिलेगा 0 to पाई/4 log 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। प्लस और माइनस का tan x कैंसिल हुआ, तो हमें मिला
0 to pi by 4 log 2 upon 1 plus 10x dx। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया, i बराबर। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड हो जाएगी 2i, राइट साइड में इंटीग्रल एक ही लिखेंगे 0 to pi by 4। पहले पार्ट में था log 1 plus 10x प्लस दूसरे पार्ट में था log 2 upon 1 plus 10x dx। log a plus log a भी हो जाता है, तो ये हमारे पास रिजल्ट अब बचेगा 0 to pi by 4 log a b मतलब 1 plus 10x into 2 upon 1 plus 10x dx। ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रहेगा केवल, ऊपर कर देते हैं, अब हमारे पास केवल रह गया 2i बराबर इंटीग्रल 0 से pi by 4 log 2 dx। log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे इंटीग्रल के, log 2 इंटीग्रल के बाहर किया, लिमिट 0 से pi by 4 dx 1 dx इनवर्ट 1 का इंटीग्रल x होता है, तो 2i बराबर log 2 और यहाँ आ जाएगा x जिसकी लिमिट 0 से pi by 4। लिमिट अप्लाई करेंगे तो log 2 ये pi by 4 माइनस 0, तो 2i बराबर pi by 4 log 2, 0 सब्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होगा। फिर हमको जब इसे डिवाइड करेंगे तो i आ जाएगा pi अपॉन 8 log 2। तो ये हमने इंटीग्रल की कुछ क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे।